ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिख लो। वैसे पॉज करके नोट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज एन ऑफलाइन लेक्चर। अब देखो, आई और ये आर, ये हो गया वायर इस तरह से दिया है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1। अब हमको बोला गया है कि इसमें फोर्स क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स क्या होगा, तो इसके ऊपर हमको फोर्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, अंदर की तरफ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इसके कारण देखना ना, फील्ड इसके कारण, फील्ड तो इसी के कारण, तो इसके कारण फील्ड यहाँ पे किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ, वो तो होना ही था ऐसे फील्ड। और फोर्स की बात करनी है तो हमको ये जगह देखना पड़ेगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग जगह अलग अलग होता तो फिर क्या होता, फोर्स के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ता। लेकिन क्या यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा, नहीं, क्योंकि ये इन्फिनिट वायर है, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा, बी का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। मैग्नेटिक फील्ड तो यही होगा, हर एक जगह सेम होगा। और फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन वैल्यू तो भी निकाल लेंगे, डायरेक्शन क्या होगा, आई डी एल क्रॉस बी, डी एल इधर की तरफ लेंगे, डी एल तो इधर की तरफ लेंगे, क्रॉस बी, बी किधर गया, अंदर की तरफ गया, बी अंदर की तरफ गया, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा फोर्स, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा फोर्स। तो खैर हमें अभी डायरेक्शन नहीं चाहिए था फोर्स का, लेकिन चलो अगर आ गया डायरेक्शन तो अच्छी बात है। लेफ्ट की तरफ होगा फोर्स, लेफ्ट की तरफ होगा फोर्स, और कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, I1 इंटू डी एल। वैसे अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और लेंथ क्या हो, स्ट्रेट वायर हो, तो सीधे सीधे ILB लिखते थे, ILB साइन थीटा। तो I की जगह I1, L की जगह L लिख लेंगे, दिया नहीं है तो चलो यहाँ L लिख दिए इसको, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ILB, B मतलब ये रहा B, ये रहा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। तो ILB साइन थीटा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल, L और B के बीच का। अरे L तो इसी प्लेन में है, अब B अंदर है, तो एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। तो चाहो तो साइन 90 लिखो या नहीं तो छोड़ दो। तो ILB साइन थीटा, यही हो गया फोर्स, यही हो गया फोर्स। कितना हो गया, म्यू नॉट I इंटू I1 L बाई 2 पाई r, ये हो गया फोर्स। किधर की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ होगा। किस पे, उस वायर पे, इस पे फोर्स निकालना था हमको, तो निकल गया फोर्स। कितना आ गया, म्यू नॉट I इंटू I1 इंटू L बाई 2 पाई r। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसमें ये भी तो पूछ सकता है कि इस इन्फिनिट वायर पे फोर्स कितना है, इन्फिनिट वायर पे फोर्स। तो क्या हम क्या करेंगे, इसके कारण यहाँ का पूरा का मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे क्या अलग अलग जगह पे, फिर इंटीग्रेट करके फोर्स निकालेंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें इस पे फोर्स पता चल गया है ना, तो वैसा बात है, इस पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ये क्या करेगा, इस पे लगाएगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन करवा के हम क्या कह सकते हैं कि जितना छोटे वाले पे फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स बड़े वाले पे भी लगेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। इस पर डायरेक्शन लेफ्ट है छोटे वाले पे, तो बड़े वाले पे डायरेक्शन किधर होगा, राइट डायरेक्शन में होगा। तो हम कह सकते हैं ये हुआ फोर्स ऑन स्मॉल वायर, फोर्स ऑन स्मॉल वायर। तो फोर्स ऑन कैपिटल वायर क्या होगा, F बराबर, बस डायरेक्शन उल्टा हो गया, डायरेक्शन उल्टा हो गया, बाकी होगा तो यही ना, ये डायरेक्शन होगा तो यही। तो ये हो गया फोर्स ऑन कैपिटल वायर या लॉन्ग वायर या कैपिटल वायर। और फोर्स किधर की तरफ होगा, इस पर फोर्स होगा लेफ्ट की तरफ, इस पर फोर्स होगा राइट की तरफ। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि अभी फोर्स कैसा है, एट्रैक्टिव है। फोर्स अभी कैसा है, नेचर में एट्रैक्टिव है। अरे इस पर फोर्स इधर लग रहा है मतलब खींच रहा है, इससे फोर्स उधर लग रहा है तो खींच रहा है। तो फोर्स एट्रैक्टिव इन नेचर है, एट्रैक्टिव इन नेचर है फोर्स, इसका आपस में एट्रैक्टिव इन नेचर है। यहीं पे क्या होता ना, अगर दोनों का डायरेक्शन उल्टा कर देता, दोनों का नहीं मतलब एक का ऐसे था और दूसरे का करंट अगर उल्टा हो जाए तो फोर्स रिपल्सिव हो जाता है। सोच सकते हैं हम ऐसे कैसे, कि अगर इसका डायरेक्शन ऐसे ही छोड़ दिया जाए, इसका करंट का डायरेक्शन नीचे कर देता तो क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही होगा अभी भी यहाँ पे,
और इसका डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे है, तो डी एल इधर हुआ, सॉरी डी एल इधर होगा, अक्रॉस बी, बी अंदर की तरफ, तो कैसा होगा फोर्स, फोर्स हो जाएगा इधर की तरफ, फोर्स हो जाएगा इधर, मतलब अवे हो जाता। अभी कैसा है, एल क्रॉस बी, फोर्स है इधर की तरफ। तो ये एट्रैक्टिव या रिपल्सिव डिपेंड करता है कि करंट का डायरेक्शन कैसा है। तो एक पॉइंट चाहो तो नोट भी कर सकते हो, ये इस पर्टिकुलर केस में एक पॉइंट ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो एट्रैक्टिव फोर्स, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो रिपल्सिव फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो रिपल्सिव फोर्स। ये लिख सकते हो कॉपी में नोट करके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। और ये तो अभी आएगा, एनसीईआरटी का भी एक टॉपिक है, क्या है टॉपिक वो भी देखेंगे, तो वो भी आएगा अभी, ठीक है, वो भी अभी आएगा। खैर अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि अगर मान लो क्या किया गया है, अगर मान लो ऐसा है, ये L है, ये भी L है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें I1 मान लेते हैं और ये है I, और यहाँ से ये डिस्टेंस दिया हुआ है R, ये डिस्टेंस R है, और हमको बोला गया इस पूरे लूप पे भी फोर्स निकालिए और एक एक वायर पे भी निकालिए। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा D, इस पूरे लूप पे भी फोर्स और इस वायर, मतलब एक एक वायर पे भी फोर्स, एक एक वायर पे भी फोर्स। तो क्या करेंगे, एक एक वायर का मतलब क्या हुआ, 4 अलग अलग वायर देख लेते हैं, और बताओ एक एक वायर का देखेंगे तो इस पर तो फोर्स अभी निकाले थे ना पैरेलल वाला, और इस पर भी अभी निकाले थे, तो उसको फॉर्मूले की तरह ही याद रख लेना है, उसको फॉर्मूले की तरह ही याद रख लेना है। तो फॉर्मूले की तरह याद रख लेना है, तो कितना हो जाएगा, ए बी पे अगर देखें, ए बी पे देखें फोर्स ऑन ए बी, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू I1 बाय 2 पाई आर आई एल, एल मतलब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इंटू बी, म्यू नॉट आई बाय 2 पार, बस हो गया। डायरेक्शन किधर होगा, तो हम देखेंगे पहले मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एल क्रॉस बी, फोर्स किधर हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, फोर्स लेफ्ट की तरफ हो गया फोर्स, इसको F1 बोल देते हैं, इसको F1, चलो F1 बोल दिया इसको F1। अगर F2 की बात करें, मतलब फोर्स किस पे, BC पे, पहली बात की फोर्स होगा किधर, L इधर, क्रॉस B अंदर है, फोर्स होगा ऊपर, इसको F2 बोल दिया। इस पे करंट नीचे है, क्रॉस B अंदर, फोर्स गया राइट, इस पे फोर्स 3 बोल दिया। यहाँ क्या होगा, L क्रॉस B, फोर्स गया नीचे, तो ये हो जाएगा F4 हो जाएगा, ये हो जाएगा F4, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं, वैल्यू तो हमको निकालना नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला की तरह से डिराइव अभी किए थे, पिछला जो 2 क्वेश्चन किए थे उसी पे पुट कर देना है। तो उसी पे पुट कर देना है, तो क्या आया था, एक का आया था, मतलब जो पैरेलल वाला आया था, तो उसमें तो सीधे I इंटू एल, मतलब इसका करंट I1 इंटू इसका लेंथ इंटू B, यहाँ का B, इसके कारण यहाँ का B, वो लिख देंगे। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसमें क्या था, ln के टर्म्स में आया था, लॉग के टर्म्स में कितना आया था, तो इसमें आया था म्यू नॉट I इंटू I1, म्यू नॉट I इंटू I1 बाय 2 पाई, म्यू नॉट I इंटू I1 बाय 2 पाई, और यहाँ हो जाएगा ln कितना हो जाएगा, इस वायर का चाहिए ना, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस, मतलब a प्लस एल आया था ना, a प्लस मतलब यहाँ r दिया है, तो r प्लस एल अब बाय r प्लस एल बाय r, यही आया था r प्लस एल बाय r, यही आया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डायरेक्शन हमको दिख रहा है, डायरेक्शन इसका है किधर की तरफ, इसका है लेफ्ट की तरफ, इसका है ऊपर की तरफ। F3 की अगर बात करें तो F3 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I इंटू I1 L अब बाय 2 पाई, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा, अंदर तो होगा ही, और कितना होगा, इस बार ये डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, R प्लस एल, तो यहाँ हो जाएगा R प्लस एल,
अरे सीधी सी बात है, उसके लिए तो क्या होगा, इस पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। और सीधे सीधे फोर्स क्या हो सकता है, आई एल बी। तो आई मतलब आई वन इंटू एल, तो एल हो जाएगा बी, वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आर मतलब यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा आर प्लस एल। डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, राइट डायरेक्शन में, डायरेक्शन राइट। और लास्ट वाला बच गया है F4 हम यहाँ लिख देते हैं F4। तो F4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, इस पे पुट करेंगे, इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे और बिल्कुल यही हो जाएगा, क्योंकि जैसा ये वायर है वैसा ये वायर है, बस करंट का डायरेक्शन उल्टा है ना, करंट का डायरेक्शन उल्टा है। जैसा ये वायर वैसा ही ये वायर, करंट का डायरेक्शन उल्टा, बस करंट का डायरेक्शन उल्टा। तो फोर्स वही हो जाएगा, यही हो जाएगा कितना, म्यू नॉट आई वन बाय 2 पाई, म्यू नॉट आई वन बाय 2 पाई एल एन आर प्लस आर बाय आर, एल एन आर प्लस एल बाय आर, ये हो गया। और डायरेक्शन किधर की तरफ हो गया, डायरेक्शन हो गया नीचे की तरफ, डायरेक्शन हो गया नीचे की तरफ। अब हम ये देखेंगे कि नेट फोर्स क्या है पूरे लूप पे नेट फोर्स। तो पहले तो हम सब वायर का देखना था वो देख चुके, अब पूरे लूप की बात करें तो पता कौन कौन सा कैंसिल होने वाला है। तो ये F2 और F4 कैंसिल होगा। देखो F2 और F4 का वैल्यू सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और इसमें से इसके घट जाएगा, मतलब बड़े वाले में से छोटा वाला क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ऑब्वियस सा बात है F1 ज़्यादा है और F3 कम है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स F1 माइनस F3। F नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा F1 माइनस F3। किधर की तरफ, F1 लेफ्ट है, F3 राइट है, तो क्या हो जाएगा, नेट ज़्यादा कौन माने है, F1 माने है ना, तो नेट कितना होगा, किधर की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ होगा। F1 माइनस F3 किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। F1 माइनस F3, ठीक है। तो ये हो गया, पूरे लूप पे हमको फोर्स निकालना था, किसके कारण, इन्फिनिट वायर के कारण। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमसे जो पूछा गया है, हमको बोला गया दो इन्फिनिट पैरेलल वायर्स है और एक के कारण दूसरे पे फोर्स पूछा गया है। दो इन्फिनिट पैरेलल वायर्स है और एक के कारण दूसरे पे फोर्स पूछा गया। तो लिख लेंगे टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। दो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स हैं और इस पे हमको एक के कारण दूसरे पे फोर्स निकालना है। एक का I1 करंट मानते हैं, एक का I2 मानते हैं। डिस्टेंस दोनों के बीच का दिया हुआ है R, डिस्टेंस दोनों के बीच का दिया हुआ है R। बताओ क्या होगा, डिस्टेंस दिया हुआ है R, बताओ क्या हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अभी हम लोग देखे थे कि सेम डायरेक्शन का करंट एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो रिपल्सिव होता। तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव तुमको पता चल गया, या तो मतलब फिर से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या होगा, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर L क्रॉस B, फोर्स हो गया राइट। इसके कारण यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इसके कारण यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड L ऊपर है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक L क्रॉस B किधर होगा, फोर्स राइट डायरेक्शन में, मतलब फोर्स क्या हुआ, अट्रैक्टिव हुआ। दूसरी चीज़ इन्फिनिट वायर्स हैं, तो एक के कारण जब दूसरे पे फोर्स निकालेंगे तो I तो I तो हो जाएगा, जैसे इस पे फोर्स निकालना है तो I2 L की जगह इन्फिनिटी होगा तो फोर्स भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसके लिए पूरा फोर्स नहीं निकाला जाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हम लिखेंगे कंसिडर टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स A and B, कंसिडर टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स A and B, consider two long parallel conductors A and B with current I1 and I2, with current I1 and
I2 एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर। और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम r मान ही चुके हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, B1 निकालते हैं। जैसे यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना पड़ेगा ना, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम मान लेंगे B1 है और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B2 होगा। तो B1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, किसी एक पे फोर्स निकाल लेते हैं ना, दूसरे पे क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो B1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर, ये ना फॉर्मूला होता है, ये हो गया। अब हमको पूरे वायर पे फोर्स नहीं निकालना है, बल्कि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। फोर्स पर यूनिट लेंथ F बाय एल, ऐसी को स्मॉल f से दिखाया जाता है। फोर्स ऑन किस पे, 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब इस पे फोर्स अभी निकाल रहे हैं ना, तो इस पे फोर्स ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 डिवाइडेड बाय एल। एल मतलब लेंथ ऑफ किसका, 2 का। टोटल फोर्स बाय टोटल लेंथ, तो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, या हम कह सकते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस पे या 1 यूनिट लेंथ पे फोर्स, या 1 मीटर पे फोर्स, एक ही बात हुआ, फोर्स पर यूनिट लेंथ का ही मतलब हुआ। तो कितना हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो क्या होता है फॉर्मूला, ILB, I मतलब I2, L की जगह क्या लिखा जाएगा, 1 यूनिट, तो 1 हो जाएगा। अब B की जगह ये हो गया, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई आर, या ऐसे I2 को हम इधर लिख देते हैं, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर, फोर्स ये हो गया। फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। इसी तरह से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा, इतना ही होगा, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर होगा। लेकिन ये किधर की तरफ होगा, राइट डायरेक्शन में होगा, वो तब सब देख ही रहे हैं हम लोग। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड वाइज हम यहाँ लिख सकते हैं कि F21 और F12 का वैल्यू जो है वो क्या है, बराबर है। लेकिन अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, डायरेक्शन उल्टा है, तो हम यहाँ माइनस लगा के इक्वल कर सकते हैं दोनों को। बोलो क्लियर है ये सब बात, छोटी छोटी बातें हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसके बाद और भी कुछ टॉपिक्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और वो पॉइंट लिखवा ही दिए हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो एट्रैक्टिव फोर्स होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो वो तो हो चुका है, तो चाहो तो फिर से यहाँ पे वो पॉइंट लिख सकते हो। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि बाइनरी करंट कैरिंग वायर्स के कारण, कम्बिनेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, साथ में ये भी देखेंगे कि उसका ग्राफ कैसा होगा। तो वो अगली क्लास में, ठीक है। इतना देर तक हमको सुनने के लिए और झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रात के 12 बज रहे हैं, अभी मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, पड़ोसी परेशान है मेरी आवाज़ से।